So, hello everyone, welcome back again. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट सेकंड में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बच्चों को अक्सर देखा कि सर हमारे से ना वर्ड प्रॉब्लम नहीं होती, सर हमें ना वर्ड प्रॉब्लम के अंदर बड़ी दिक्कत आती है। मैंने पूछा क्या दिक्कत आती है? सर पता ही नहीं चलता सन की एज, फादर की एज कैसे सॉल्व होती है। सर हमें पता ही नहीं चलता 2 चेयर 3 चेयर इतने के हो जाते हैं। सर हमें पता ही नहीं चलता कि फ्रैक्शन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है, क्या होता है। सर हमें पता ही नहीं चलता आफ्टर 10 ईयर, बिफोर 10 ईयर, सर फादर की एज, सन की एज क्या हो जाएगी। सर हमें पता ही नहीं चलता 20 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन। सर हमें ना बिल्कुल भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं क्लियर होती। सो बच्चों, ये हमारा सेशन वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर है पूरा का पूरा। इसको बड़े ध्यान से सुनना। हर वर्ड प्रॉब्लम को इतनी आसानी से लिया गया है कि जिसमें आप पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से पार्ट में समझ लेंगे, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारी पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है? हमारी पहली वर्ड प्रॉब्लम कह रही है 4 चेयर 3 टेबल 2100 के हैं और 5 चेयर 2 टेबल हमारे 1750 रुपए, मतलब 1750 के हैं। देखो आर्टिकल कितने हैं यहां पर? 2 आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड। मैंने बोला लेट द चेयर एक्स और टेबल को बोला वाई। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, चेयर कितनी है? 4, तो 4x, टेबल कितनी है? 3y। टोटल कितने रुपए के हैं दोनों मिलाकर? सर 2100 रुपीज के। तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई। आराम से समझना है। 4 चेयर 4x 3 टेबल 3y कितने रुपए के हैं? 2100 रुपीज के हैं, तो 2100 रुपीज। सेम एज 5 चेयर तो 5x 2 टेबल 2y कितने रुपए के हैं? सर 1750 के हैं। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब बच्चों दूसरी बात अराइज होती है कि आपसे एग्जामिनर ये बोलेगा कि आप इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में आपको पार्ट फर्स्ट में अच्छे से सिखा के आया हूं, ठीक है बच्चों। आपको वहां से अच्छे से समझकर इनको सॉल्व करना है। हम सिर्फ इस सेशन में वर्ड प्रॉब्लम बनती कैसे है पूरा का पूरा उखाड़ फेंकेंगे। क्या ये मैथ का समुंदर है, इसमें तुम्हें डूब के जाना है। 17 फरवरी को मैथ का पेपर फोड़ कर आना है, ये बात है। बस इस पूरी सेशन के अंदर ये बात है, वर्ड प्रॉब्लम को बिल्कुल फोड़ डालेंगे गाइस, बिल्कुल फोड़ डालेंगे। देखना सेकंड पार्ट। अरे सर, अरे सर 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 ये क्या है सर, ये क्या है सर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है बच्चों, गिव मी 1 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड मेरी बात सुनना, पूरे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड। ए एंड बी दो लोग हैं जिनके पास क्या है? हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज। मैंने बोला लेट द ए हैव ऑरेंज, ए के पास ऑरेंज है एक्स, बी हैव ऑरेंज, बी के पास क्या है? वाई ऑरेंज है। बस अब यहां से यहां तक ये जो बात बोलते रहे उस बात को करते रहना। ए ने बी से बोला, किसने? ए ने बोला ओए ए ने बोला ओए बी सुन मेरी बात, सुन रहा भाई? बी सुन रहा है इसकी बात। क्या सुन रहा है? इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज। ए ने बोला भाई बी तू मुझे 10 ऑरेंज दे अपने। तो ए क्या है? एक्स है। ए ने 10 ऑरेंज दे, बी ने 10 ऑरेंज दे दिए ए को। किसने? बी ने। ध्यान से सुनना, ए ने बी से बोला
ए तू मुझे 10, ए ने बी से बोला बी तू मुझे 10 ऑरेंज दे दे, ठीक है। तो बी, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, I will have twice the number of orange left with you. ध्यान से सुनना, बस एक सेकंड की बात सुनना। ए ने बी से बोला बी भाई तू मुझे अपने 10 ऑरेंज दे दिए, तेरे पास जो ऑरेंज बचेंगे वो ट्वाइस होंगे। कितने हैं इसके पास? वाई है तो 2y। यस, क्या 2y? यस, क्या होंगे? 2y होंगे। यस, नहीं, ये बच्चों की पहली मिस्टेक होती है। नहीं चाइल्ड, नहीं, मैंने यहां पर गलत अपने आप नहीं किया, आपको समझाने के लिए किया है। ये बच्चों की पहली गलती होती है कि बच्चा क्या करता है, इसको तो 10 ऑरेंज दे देता है और इसका ट्वाइस कर देता है। ये बच्चों की पहली गलती होती है। यहां होगा क्या, ध्यान से सुनना आप एक सेकंड के अंदर। एक्स ने बोला, ए ने बोला बी से, ए ने बी से बोला भाई बी तू अपने 10 ऑरेंज मुझे दे। लो भाई, ए के पास 10 ऑरेंज आ गए, तो 10 ऑरेंज इसके पास कम भी तो हो गए। किसके पास? बी के पास। तो पहले कम किए 10 ऑरेंज और फिर बोला तेरे पास दुगने ऑरेंज बचेंगे। ए ने बी से बोला लो जी, इसका ट्वाइस कर दिया। इस तरीके से होगा। दोबारा कर दिखा देता हूं, आपको आपकी गलती समझ में आ गई हो तो दोबारा कर दिखा देता हूं। सुनना, ए ने बी से बोला कि बी भाई तू मुझे अपने 10 ऑरेंज दे दे। तो लो भाई, ए को 10 ऑरेंज मिल गए, तो 10 ऑरेंज बी के पास कम भी तो हो गए। बी क्या वाई है, कम हो गए। उसके बाद बोला इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज आई विल ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू। बी के पास 10 जो ये ऑरेंज बचेंगे ये ट्वाइस होंगे। तो पहली इक्वेशन आई x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 20। ये दोनों के दोनों इस तरफ आए, x प्लस 10 माइनस 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो x 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, अब ध्यान से सुनना। दूसरी बात, अब बी और ए के बीच में बात हो रही है। बी रिप्लाई इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, किसके बात में? बी और ए के बीच में बात हो रही है। ए कौन है? एक्स है। बी कौन है? वाई है। हमने यहां लेट किया, ए हैव एक्स ऑरेंज, बी हैव वाई ऑरेंज। तो ए के पास एक्स ऑरेंज है, बी के पास वाई ऑरेंज है। ए और बी के बीच में बात हो रही है। बी ने रिप्लाई किया इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, अगर तुम मुझे अपने 10 ऑरेंज दे दोगे। अब बी बोल रहा है ए से, तो ए के पास 10 ऑरेंज कम हो जाएंगे। लो जी, ए के पास 10 ऑरेंज कम हो गए। इसके पास 10 ऑरेंज आ गए। यस जी, आ गए। आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू। हम दोनों के पास सेम नंबर्स ऑफ ऑरेंज बचेंगे। तो यही रहेगा, ना कोई ट्वाइस होगा ना कुछ होगा। दोबारा सुनना, बी ने ए से बोला, बी कौन है? वाई। ए कौन है? एक्स। एक्स के ऑरेंज है। भाई तू अपने 10 ऑरेंज मुझे दे दे। लो जी, इसके पास 10 ऑरेंज आ गए बी के पास, ठीक है। आपके 10 ऑरेंज कम हो गए, ठीक है। उसके बाद बोला सेम नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू, हमारे पास सेम नंबर ऑफ ऑरेंज बचेंगे। यस, तो 10y प्लस 10 इज इक्वल टू x माइनस 10। हम इन दोनों डिजिट को उस तरफ ले गए, x माइनस 10 माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। क्या आ गई? हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। इस तरीके से करना है। मैंने जो आपको फर्स्ट में बताया ना सॉल्व करके, वो एक रॉन्ग पार्ट किया। वो इसलिए किया, अक्सर बच्चे वैसा करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट इक्वेशन को। अ मैन हैज, एक इंसान है, उसके पास
20 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन है इन हिज पर्स, किसमें, उसके पॉकेट में। ही हैज 50 कॉइन, उसके पास टोटल कितने कॉइन है, 50 कॉइन है, और जो कितने पैसे मिलकर बनाते हैं 11.25, 11 रुपए 25 पैसे। तो हमारे पास 20 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है। मैंने बोला लेट द 20 पैसे कॉइन को x माना और 25 पैसा कॉइन को y माना। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने कॉइन है, 20 पैसे और 25 पैसे के मिलाकर हमारे पास टोटल 50 कॉइन है। तो पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। बच्चे अब यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन हमारे पास होते हैं और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन बैचेस में होते हैं, वो हमसे एक बात पूछते हैं, सर ऐसा कैसे। देखो, आपके पास एक हाथ में 20 पैसे के कॉइन है, एक हाथ में 25 पैसे के कॉइन है, टोटल मिलाकर कितने कॉइन है, 50 कॉइन है। तो हमने 20 पैसे के कॉइन को क्या माना, x, और 25 पैसे के कॉइन को क्या माना, y। तो x प्लस y दोनों को जोड़ दिया एक साथ, तो कितने कॉइन है, 50 कॉइन। इसलिए हमारी पहली इक्वेशन ये बनेगी। यस। दूसरी बात ध्यान से सुनना, 20 पैसे के कॉइन मिलाकर, ठीक है, 20 पैसे के कॉइन मिलाकर और 25 पैसे के कॉइन मिलाकर हमारे पास 11 रुपए 50 पैसे हैं। कितने, 11 रुपए 50 पैसे हैं। ठीक है, ये पैसे हैं ना बेटा, इनको रुपीस में चेंज कर लिया। रुपीस में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, बताइए क्या करूंगा, बताओ। कुछ नहीं करूंगा। क्या चीज, कुछ नहीं करूंगा, कोई रुपीस में चेंज नहीं करूंगा। बच्चों के दिमाग में है ना ये जो फितरत यहां फिट है, अब इसको रुपीस में चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना रुपीस में चेंज, ऐसे ही रहने देना है, कोई रुपीस में चेंज नहीं करना। ठीक है, आराम से 1 2 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, कोई भी इशू नहीं है इनमें। आपको बस एक बात समझनी पड़ेगी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो ठीक लगे उससे इसे सॉल्व कर देना है। इस इक्वेशन में छेड़ाछाड़ी मत करना बच्चों, मत करना। मैं आपसे पर्सनली राय दे रहा हूं, मत करना। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन में छेड़ाछाड़ी करोगे आपसे गलत हो जाएगा। किसका पॉइंट हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, फिर इधर ले जाओगे, मत करना। कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। और तुम्हें लगती है जरूरत तो मैं करके दिखा देता हूं। देखो, तुम्हें लगती है जरूरत तो मैं वो स्टेप भी करके दिखा देता हूं। 20x 25x 1125 पॉइंट हटाया, 100 लगा दिया, ये 100 यहां पर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2000x, ये हो गया 2500y, ये हो गया 1125। यस यस, दिक्कत तुम्हारे लिए ही बड़ी, तो इसलिए बोलता हूं इसी को ही रहने देना, इसी को ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे। अब आर्टिकल से अब आ गए डिजिट्स पर। किस पर, डिजिट्स पर। आपने एक पैटर्न सुना होगा, न्यूमिनेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y। यस, दूसरा पैटर्न सुना होगा, सम में यूनिट प्लेस इज x, 10 प्लेस इज y, डिजिट्स या नंबर इज 10y प्लस x। इस तरह से आपने नंबर सुना होगा। ये सारी बीमारी क्या है मैथ के अंदर बताता हूं, ध्यान से सुनना। कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। देखोगे हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का सम कितना है, 35 है। मैंने बोला लेट द फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज y। इन दोनों का सम कितना है, 35। सो x प्लस y इज इक्वल टू 35। यस,
दूसरी इक्वेशन बोली डिफरेंस इज 13, इन दोनों नंबर का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, ये हमारा डिफरेंस है। यस, ये हमारा क्या है, डिफरेंस है। तो इस तरीके से, ये तो इजी था। अरे सर ये तो आसान है, ठीक है, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें दम है, इसमें दम है। अब बात करते हैं जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैसे यहां पर हमें क्या चीज देखनी है, क्या नहीं देखनी। देखो बच्चों, दो बातें मेरी फॉलो कर लेना। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उखाड़ फेंकोगे, बस मेरी दो बातें फॉलो कर लेना, एक एक करके बताता हूं। इन अ 2 डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10 डिजिट। सबसे पहले लेट द यूनिट डिजिट्स is x, tens digits is y। बहुत बार क्वेश्चन में नंबर बोला जाता है या फिर डिजिट्स बोली जाती है। 10y प्लस एक्स, सर ये 10y प्लस एक्स क्यों है, पहला क्वेश्चन बच्चा राइज करता है। आओ तुम्हें समझाता हूं। यूनिट, आपने जैसे ये दो नंबर देखे, ये मेरा यूनिट प्लेस पे है, ये मेरा 10 प्लेस पे है। तो 10 प्लेस पे क्या बैठा, y, तो इसलिए 10y सम किया। यूनिट पे क्या बैठा, x, तो इसलिए x। एक तरीका से और समझना, एक तरीके से और समझना, 2 और 5, इसको बोला मैंने x, इसे बोला मैंने y, ठीक है। यूनिट वाला यूनिट पे, 10 वाला 10 पे। ये 10 नंबर्स, यूनिट डिजिट 10 डिजिट, 10 डिजिट है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट डिजिट है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का सम कर दिया, इसलिए ऐसा आता है। क्लियर, इतनी बात बरोबर है। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, क्योंकि वो मैं रेस करूंगा। ओके, गजब। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, छोटी छोटी। यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10 डिजिट्स, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो बाद में होगा उसी का ही ट्वाइस करना है। ये मेरी पहली बात है आप सभी बच्चों से। जो हमेशा बाद में होगा उसी का ही ट्वाइस, थ्राइस, हाफ, स्क्वायर, जो भी बोले क्वेश्चन, उसका करना है, पहले वाले का कुछ नहीं करना। ये बात पकड़ के बैठ जाना, पहले वाले को कुछ नहीं करोगे ना, पहले वाले को छेड़ोगे। जो भी करना है सेकंड वाले का करना है, फर्स्ट वाले का कुछ नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट वाले को ऐसे छोड़ना। फर्स्ट पे कौन है, यूनिट, तो यूनिट पे क्या है, x इक्वल्स टू, ट्वाइस करना है किसका, 10 डिजिट का, तो 2y, ये इस तरफ आ गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, 27 नंबर में ऐड किया गया, नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स में 27 ऐड कर दिया गया। यस, क्या कर दिया गया, 27 ऐड कर दिया गया। द डिजिट, डिजिट भी यही है, इंटरचेंजिंग देयर प्लेस, डिजिट में इंटरचेंजिंग हो गए प्लेस, x के प्लेस पर y आ गया, y के प्लेस पर x आ गया, इंटरचेंजिंग देयर प्लेस, इनके प्लेस चेंज कर दिए गए। यस, अब ध्यान से सुनना, 10y प्लस एक्स, पहले ब्रैकेट को ओपन किया, 10x प्लस वाई, इन 3 के 3 नंबर्स को उस तरफ ले गया, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x माइनस 27 इक्वल्स टू 0। यस, 10x में से एक x गया तो 9x बचे, एक प्लस के y में से 10 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस किया तो माइनस 9y और माइनस 27 एज इट इज बच गया, इक्वल्स टू 0। इस 27 को उस तरफ ले गया, 9x 9y इज इक्वल टू 27, तीनों को 9 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि तीनों 9 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं,
तो 9 1 जा 9 1x, 9 1 जा 9 1y, 9 3 जा 27। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया इक्वेशन को, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। यस गाइस, अब ध्यान से सुनना मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले डिजिट का क्वेश्चन है, सबसे पहले ये, लेट द यूनिट डिजिट is x, tens digit is y, नंबर या फिर आप डिजिट्स दोनों लिख सकते हो 10y प्लस एक्स, इतना लिख देना। इन अ 2 डिजिट नंबर 10 डिजिट इज 3 टाइम द यूनिट डिजिट। अच्छा, 10 डिजिट पे कौन बैठा है? y, y को ऐसे ही लिखा, 3 टाइम किसका करना पड़ेगा? यूनिट डिजिट का। बाद में कौन है यूनिट डिजिट? 3 टाइम इसका कर दिया, इसको इस तरफ ले गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। यस, इतनी सी बात, जो बाद में होगा उसी का होगा। नेक्स्ट, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, नंबर क्या है ये? 10y प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट किया 54, डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट भी यही है, ये क्या हो गई? रिवर्स हो गई, x की जगह y, y की जगह x आ गया। यस, इन तीनों नंबर्स को उस तरफ ले गया, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x प्लस 54 माइनस एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो इसको इसमें से माइनस किया 9x, इसको इसमें से माइनस किया 9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इस 54 को इधर ले आया, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54 माइनस का। यस, इतनी बात समझ में आई? तीनों 9 से डिवाइड हो जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 9 6 जा 54। इस तरीके से चाहे, इस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब बात सुनना ध्यान से, देखो मेरी बात सुनना, वर्ड प्रॉब्लम ना इतनी मुश्किल नहीं है जितना आपने हवा बना रखा है। पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, बात को समझोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। समझने की कोशिश करोगे, 10 में से 2 जरूर आएंगे। करने की कोशिश करोगे, 10 में से 4 आएंगे। ठान लोगे 10वीं में से 11th में जाना है, 10 में से 10 समझ में आएंगे। बस इतनी बात समझ लीजिए, ये मैथ का समुंदर है, इसमें आपको डूब कर जाना है। 17 तारीख को मैथ का पेपर फोड़ के आना है, बस इतनी बात समझ लीजिए। नेक्स्ट, आगे देखिएगा, मैं सेम वही काम करूंगा। लेट द यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y, नंबर या फिर डिजिट्स 10y प्लस x, द सम ऑफ द डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 8। इन दोनों का सम किया, x प्लस y 2 डिजिट नंबर बना, क्या होगा? 8, मेरी पहली इक्वेशन। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। इस लाइन में ना, इस लाइन में अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। डिफरेंस माने माइनस बिटवीन दी नंबर, नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स, उसके बीच में डिफरेंस किया, एंड फॉर्म रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स किया,
और कितने के इक्वल है वो? 18 के इक्वल है। कितने के इक्वल है? 18 के इक्वल है। इस बात को समझा, डिफरेंस मायने माइनस बिटवीन द नंबर एंड दैट, नंबर लिखा, माइनस का साइन लगाया, डिफरेंस दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स किया, इज इक्वल्स टू 18। क्लियर? इन्हें ओपन करेंगे, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। इसको इसमें से किया 9y, इसको इसमें से माइनस किया 9x इज इक्वल टू 18। यस। अब चाइल्ड मेरे को x ना पॉजिटिव चाहिए, तो मैं x को उस तरफ लेके जाऊंगा, इसको भी उस तरफ लेके जाऊंगा। 9x 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये 18 इस तरफ ले आया, 9x 9y इज इक्वल टू माइनस 18, 9 से तीनों को डिवाइड किया, 1x 1y माइनस 2, ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। और यहीं पर ही हमारे डिजिट्स के क्वेश्चन का समापन हुआ। लास्ट ईयर बोर्ड में और अभी बहुत सारे स्कूल्स में, हमारे यहाँ पर रोहिणी में भी, मैं दिल्ली रोहिणी से हूँ गाइस बेसिकली, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड्स में इस डिजिट्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ये मैं पूरी विश्वास से आपको कह रहा हूं, ठीक है? अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। 2 मिनट में इस क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। 2 मिनट में फ्रैक्शन की प्रॉब्लम आसान होती है। बच्चा या तो डिजिट में फंसता है या बच्चा फंसता है एज में, एज वाले क्वेश्चन में फंसता है या फिर नंबर वाले क्वेश्चन में फंसता है। यहां नहीं फंसेगा। 2 मिनट से 3 मिनट दे दीजिएगा, हार्डली कंप्लीट कर दूंगा। देखिएगा, सबसे पहले लेट द न्यूमिनेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y, और आपका फ्रैक्शन बन गया x अपॉन में y, न्यूमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ न्यूमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय 3, न्यूमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, numerator is multiplied by 3 and denominator is reduced by 3, डिनोमिनेटर को रिड्यूस किया गया 3 से, वी गेट, हमें फ्रैक्शन जो मिला वो 18 अपॉन में 11 मिला। कुछ नहीं करना है, ये यहां मल्टीप्लाई करना है, यहां मल्टीप्लाई करना है। सो 11 इंटू 3x 18y माइनस 3। यस, हमने इन तीनों को आराम से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 33x 18y, 18 3 जा 54, इस 18 को इस तरफ ले आया, 33x माइनस 18y इज इक्वल टू 54। ये मेरी इक्वेशन पहली आ गई। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। बट if the numerator is increased by 8, again दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए numerator increase by 8 and denominator is double, डिनोमिनेटर को डबल कर दिया गया। फ्रैक्शन हमें क्या मिला? 2/5। आराम से 5 यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 यहां मल्टीप्लाई होगा। यस, सो x प्लस 8, ये 2y हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 40 इज इक्वल टू 4y, इस 4y को इधर ले गया, 40 को उधर ले गया, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले आए, माइनस का हो गया 40। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। सबसे आसान होता है गाइस फ्रैक्शन का क्वेश्चन, क्योंकि किसमें कुछ होता ही नहीं है और बहुत रेयर है। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं आए तो कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, फ्रैक्शन का इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। क्या उड़ जाते हैं? तोते। कुकुक्कू कुकुक्कू कुकुक्कू, ऐसे कुकुक्कू
तोते उड़ जाते हैं बच्चे के। क्या? तोते। ध्यान से सुनना। लेट द न्यूमिनेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y और fraction is x upon में y. Yes, the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. When both numerator and denominator are increased by 6, then the denominator become 12 times the numerator. Determine the fraction. सर फ्रैक्शन तो है ही नहीं। हाँ सर, फ्रैक्शन तो है ही नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है तो क्या करूं मैं? क्या करूं? आओ सिखाता हूं आपको, शिद्दत से समझना। इतनी सी बात है, ये मैथ है, मैथ से ही सॉल्व होगी। इट्स अ प्लेइंग नंबर, इट्स अ जादू। ध्यान से सुनना। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमिनेटर। यस, न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ध्यान से सुनना, denominator of a fraction is 4 more than the twice the numerator. When both numerator and denominator are increased by 6, then the denominator is 12 times the numerator. बच्चे नहीं समझ पाते सर, हम यहां क्या करें, नहीं समझ में आ रहा सर। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा यहां पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना। द डिनोमिनेटर क्या है? y। यहां लिखो न्यूमिनेटर। यस, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 4 मोर देन, दोनों तरफ 4 ज्यादा कर दो, देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का ट्वाइस कर दो। लो, हो गया क्वेश्चन। पहली क्वेश्चन, दोनों तरफ डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों तरफ मैंने आराम से किया। देखो दोबारा करके दिखा देता हूं, देखो दोबारा करके दिखा देता हूं। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों लिख दिए। 4 मोर देन दोनों तरफ 4 ज्यादा कर दिए, ट्वाइस द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का ट्वाइस कर दिया। पहली इक्वेशन ऐसे बनेगी, 2x + 4। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों उस तरफ चले गए, 2x + 4, सॉरी 8 है ये, -y - 4 = 0 एंड 2x - y, इसको इसमें से माइनस किया तो प्लस का 4 आया = 0, ये उस तरफ चला गया, 2x - y = -4। ये क्वेश्चन पहले आ गई। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला आता है तो बच्चे थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। अब दूसरा सुनना, when both numerator and denominator increase by 6। लो भैया, स्टार्टिंग किनसे होती है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर को इस तरफ, डिनोमिनेटर को इस तरफ, दोनों में 6 घटा दिए, देन द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमिनेटर। 12 टाइम द किसका होगा गाइस? न्यूमिनेटर का होगा, डिनोमिनेटर का होगा? जो बाद में है उसका होगा 12 टाइम, जो बाद में है। कौन है बाद में? न्यूमिनेटर। 12 टाइम इसका होगा, 12 टाइम इसका होगा। ध्यान से सुनना, देन द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर 12 टाइम द न्यूमिनेटर हो जाता है। जो बाद में होगा बस उतनी ध्यान रखना, उसका 12 टाइम हो जाएगा। 72 = y - 6, इन दोनों को इस तरफ लिया है, 12x - 72 - y + 6 = 0, 12x - y, इसमें से 6 माइनस किए तो कितना आया गाइस? 68 नहीं, 68 भी नहीं आया। 68 में 2 और माइनस करो, 67 66, ये इस तरफ आ गया। 12x - y = 66, इक्वेशन सेकंड। यस, इस तरह से हो जाएगा।
हाँ, मजेदार क्वेश्चन है, ये आ सकता है बोर्ड में, ऐसा क्वेश्चन फ्रैक्शन में टकरा सकता है आपके लिए। हो जिसका हम बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या? पापा की एज बेटे की एज से 2 गुना है। पापा की एज, फादर इज 3 टाइम द सन, सन इज 4 टाइम। ये रॉकेट उड़ते हैं, श्याओ 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 श्याओ, इस तरीके से रॉकेट उड़ते हैं गाइस। इस बात को समझना है आप। क्या? इस बात को समझना है। यस, बहुत आसान है, बस एक बात मेरी समझ लेना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यस, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमेशा फादर को बड़ा रखना और सन को छोटा रखना। बच्चे क्या करते हैं? फादर को छोटा कर देते हैं यहां पे, क्योंकि वो वर्ड में है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इस कंफ्यूजन को दिखाता हूं तुम्हें। सबसे पहले हमेशा लेट द फादर एज एक्स और सन एज वाई, ये ईयर में होती है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन बोला है आई एम, मैं 3 टाइम ओल्ड एज इज माई सन। अब बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे पता है क्या करते हैं? 3 टाइम कर देते हैं, किसका? फादर का, और होना किसका है? सन का। हमेशा याद रखना, जो बाद में होता है उसी का टाइम जा होता है, चाहे 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, हाफ हो, स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, उसी का ही होता है। आई एम माने मैं, फादर 3 टाइम ओल्ड एज माई सन, 3 टाइम कर दिया मैंने सन का। आई एम मैंने फादर 3 टाइम ओल्ड एज माई सन, 3 टाइम कर दिया सन का। तो पहली इक्वेशन आई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद गाइस, 5 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी? इसमें प्लस कर देंगे 5, x प्लस 5 ईयर, और सन क्या हो जाएगा? y प्लस 5 ईयर। दोनों में 5-5 साल प्लस कर देंगे, चाहे सन हो चाहे फादर हो। I shall be 2 and half, 2 and half माने 2 2 जा 4 और 1 5 अपॉन में 2, 2 and half माई सन। I am माने फादर, 2 and half सन का होगा। बच्चे पता है क्या कर देते हैं? 2 and half फादर का कर देते हैं। देखो ना ध्यान से, I shall be 2 and half टाइम एज ओल्ड एज माई सन। ठीक है, सन जो बाद में है, सन है ना, इसलिए सन का 2 and half कर दिया। ये 2 यहां मल्टीप्लाई हुआ और ये 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ। 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 5y 25। ये y इधर आ गया, 10 को उधर ले जाना। 2x माइनस 5y 25 माइनस 10, 2x माइनस 5y, इसको इसमें से माइनस किया तो कितना आया? 15, हमारी सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से सॉल्व होते हैं गाइस, कुछ नहीं है। बच्चों की 2 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। बच्चे हमेशा 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 2 and half हमेशा फादर का करने की सोचते हैं, होता सन का है। बस ये बात समझ लेना। एंड इट्स अ लास्ट क्वेश्चन। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले मैंने बोला लेट द फादर एज एक्स और सन क्या हो गया? वाई। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले फादर साहब में से 10 माइनस कर दिया, सन में से 10 माइनस कर दिया। लो जी, पहला वर्ड कंप्लीट कर दिया। फादर वाज 12 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। सन का 12 टाइम होगा, ना कि फादर का होगा। सो x माइनस 10 इज इक्वल टू 12 टाइम सन। आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, 10y माइनस 120 x माइनस 10, तो
इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, x माइनस 12y माइनस 120 प्लस 10। यस, इसको इस तरफ ले गए, इसको इसमें से माइनस किया, माइनस 110, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, 10 ईयर हैंस। 10 ईयर हैंस का मतलब होता है 10 साल बाद। क्या? 10 ईयर हैंस, 10 साल बाद। 10 ईयर हैंस, 10 साल बाद। ठीक है, तो फादर साहब क्या हो जाएंगे? x प्लस 10 और सन जी क्या हो जाएंगे? y प्लस 10। अब क्या बोला है? 10 ईयर हैंस के बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ट्वाइस किसका करेंगे? सन का करेंगे, किसी का भी नहीं करेंगे, फादर का ट्वाइस हो ही नहीं सकता, सन का करेंगे। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। ये y इस तरफ आ गया, 10 इस तरफ आ जाएगा, x माइनस 2y 20 माइनस 10। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस? 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। इस तरीके से गाइस, इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो, एप्लीकेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल पहला पार्ट, एप्लीकेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन दूसरा पार्ट, एप्लीकेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिजिट्स तीसरा पार्ट, एप्लीकेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज फादर सन वाले क्वेश्चन चौथा पार्ट। ठीक है बच्चों, इन पार्ट्स को ना तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है और कहीं से नहीं आने वाला। हमने एनालाइज किया गवर्नमेंट स्कूल के सपोर्टिंग मटेरियल्स में, केंद्रीय विद्यालय के सपोर्टिंग मटेरियल्स में, सीबीएसई ने जो अपनी साइट्स पर क्या पेपर्स जो लॉन्च किए उनके अंदर क्वेश्चंस में, ठीक है, ज्यादातर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। अगर कंसिस्ट है तो ग्राफ बनाओ, ये वाला क्वेश्चन। दूसरा, एप्लीकेशन प्रॉब्लम एज, एप्लीकेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन नहीं गाइस, एज के बाद डिजिट्स, इन दोनों में कंपेयर किया गया। ठीक है, अब ध्यान से मेरी तीसरी बात सुनना, जो आप बच्चों को कंफ्यूजन होती है। वर्ड प्रॉब्लम आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिक्स कर देते हैं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी वर्ड प्रॉब्लम अलग से सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।